तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आपका अपने ओए व्लॉगिंग में स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, हम जा रहे हैं दीदी के घर से अपने गांव। तो वैसे हम जाने वाले थे गाड़ी से, बट मैंने सोचा कि आपको बिहार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से मतलब डायरेक्ट यहाँ पे बस जो होती है, आप देखे होंगे शहरों में, दिल्ली में आपने देखा होगा मेट्रो चलती है, बसेस चलती है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली चलती है बसेस। ये सब यहाँ पर बसेस फ्रीक्वेंटली नहीं चलती, यहाँ टाइमली उनका टाइम होता है कि इस टाइम चलेगी। और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रामीण सेवा आपने दिल्ली में देखा होगा उस टाइप की चलती है। तो आपको दिखाते हैं कि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो हमने इसीलिए प्रेफर किया है कि हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और आपको दिखाते हैं सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किस तरीके से जाएंगे हम। फुल मस्ती होगी, बस ब्लॉग से जुड़े रहना। तो चलते हैं। पहले दीदी हमें वहाँ छोड़ेगी इधर, मतलब जहाँ पर ऑटो मिलता है, ऑटो बस। तो वहाँ से हम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ले चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी से, ये रही स्कूटी। अब निकलते हैं और आपको फिर वहाँ मिलते हैं। तो भाई यहीं से ऑटो मिलेगी हमें। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैं बाइक से जाने वाला था, बट मैंने सोचा कि बिहार आए हैं तो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके लिए सिर्फ इस गर्मी में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं बाइक या फिर कार का प्रेफर ही करता। तो कोई नहीं, तो इतना तो बनता है कि हम व्लॉगिंग के लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहले लेते हैं एक पेप्सी, उसके बाद पीने के बाद चलते हैं, पकड़ेंगे ऑटो। पहले चलते हैं पेप्सी लेते हैं दुकान से। तो हमने ले लिया और पकड़ते हैं ऑटो भगवानपुर का। यहाँ से हमें क्या होता है, मुजफ्फरपुर से मेरे अपने गांव जाने के लिए पहले यहाँ से भगवानपुर है, वहाँ की ऑटो मिलेगी और वहाँ से डायरेक्ट मिलेगी मेरे गाँव के लिए। तो पहले यहाँ से जाते हैं भगवानपुर, उसकी ऑटो पकड़ते हैं, उसके बाद वहाँ से पकड़ेंगे जाफरपुर, मेरा गाँव है, तो वहाँ के लिए ऑटो डायरेक्ट मिलेगी। पहले बोलते हैं भगवानपुर के लिए कौन सी ऑटो जाएगी। तो ये जो सामने आपको ऑटो दिख रहा है, जो वो वाला ऑटो है, उसी टाइप का ऑटो है। शायद इससे पूछता हूँ ये जाएगा नहीं जाएगा, मगर ऐसा ऑटो है जो हमें यहाँ से भगवानपुर छोड़ेगा और वहाँ से यही वाला ऑटो है जो हम वहाँ से पकड़ेंगे और वहाँ से जो हमें जाफरपुर छोड़ेगा। तो भाई वो वाला जो ऑटो था वो तो था नहीं, अब इंतज़ार करते हैं दूसरे किसी ऑटो का जो भगवानपुर जा रहा हो। तो उसको देखते हैं, अभी एक और ऑटो आ रहा है वहाँ से, उसके बाद देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है यार। तो भाई अब पकड़ लिए हमने ऑटो और अब जा रहे हैं हम यहाँ से भगवानपुर, और भगवानपुर से पकड़ेंगे हम दूसरी जाफरपुर के लिए, ये ऑटो। तो भाई अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वहीं भगवानपुर। तो किराए की बात करें तो यहाँ पर किराया थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है वो डीजल पे चलती है, और डीजल पे चलती है बट एवरेज भी काफ़ी कम है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई इनको भी काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो हमसे ही रिकवर करेंगे। तो चलते हैं, अब वहाँ से आगे से भगवानपुर से गाड़ी पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ेंगे और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो भाई अब हम आ चुके हैं भगवानपुर उतर चुके हैं। अब हम पकड़ेंगे जाफरपुर के लिए अपने गांव के लिए ऑटो, और ऑटो दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ भरा जाता है ऑटो को। देखो इस तरीके से भाइयों गाड़ी भरती है ऑटो, और ऑटो को इस तरीके से भर के लेके जाते हैं, मतलब एक एक करके, जैसे काफ़ी, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो एक एक सवारी को ऐसे भरते हैं और लोग ऐसे भरते हैं, और फिर इतनी खचाखच भर के ऑटो जाता है कहीं भी। भैया जाफरपुर के लिए कहाँ से मिलेगा जाफरपुर? इसमें ये चले जाएगी जो पारू के आगे एक ही तो जाफरपुर है ना। तो भाई हमें यही वाली ऑटो, हमने पूछा, हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी कि हमने एक ऑटो से यहाँ पूछा आके और यही ऑटो जाएगी। तो हम इस ऑटो में बैठ चुके हैं। अभी तो कोई है नहीं, बट धीरे धीरे इसको भी पूरा भरेंगे, उसके बाद ही ये निकलेगा। और जिस ऑटो में हम जा रहे हैं इसे हम कहते हैं पियजुआ नाम से ये ऑटो आती है, जिसके अंदर ये पियजुआ ही है जो पूरे बिहार को लेके चल रही है। बिहार में जितने भी व्हीकल्स दिखेंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही है, या तो बस होंगी, अब भी बस नहीं हुई तो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ पियजुआ पे ही चल रही है। पियजुआ ये होती है
जिसके पीछे यहाँ 2 सीट पीछे होती है, 2 सीट इस साइड होती है। 4 से 5 लोग यहाँ बैठते हैं और उसके बाद आगे जो आपको दिख रही है सीटें, वहाँ पे लोग बैठते हैं। तो मतलब यहाँ पे इसमें करीब 12-15 लोग बैठते हैं। तो अब यहाँ पे एक ऑटो मतलब पर्सन आएंगे, बैठते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे कि किस तरीके से बुलाते हैं, बैठाते हैं, फिर चलते हैं। तो मोबाइल पर राहुल फोन किया इस तरीके से रोक रोक कर हर जगह से सवारी उठाते हैं और धीरे धीरे ये ऑटो को पूरा भर जाएगा। मतलब कुछ जो एक स्टैंड होते हैं, ऑटो स्टैंड है, जैसे भगवानपुर वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ से ऑटो स्टैंड से उन्होंने सवारी बैठाई और जैसे ये सवारी बैठाई है, उसके बाद ये धीरे धीरे रास्ते से जब सवारी कुछ कम होती है तो वो चल लेते हैं और बीच बीच रास्ते में सवारियाँ मिलती है तो उसको उठाते हैं, लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते हैं, फिर बीच में कोई मिलेगी तो उठाते हैं। इस तरीके से करते करते वो एक जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक जाते हैं। तो भाई तो अब इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि देखो आगे भी ये 2 आदमी ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। वैसे तो ये सेफ़ नहीं होता कि ड्राइवर के बगल में बैठाना, बट क्या करें, मतलब गांव में और मैं दिल्ली में भी देखता हूँ कि ये तो बड़ी, फिर भी जगह काफ़ी बड़ी है तो बैठ सकते हैं, बट दिल्ली में तो छोटी ऑटो में भी वो दोनों आगे 2 बंदे बैठा लेते हैं। वैसे तो ये सेफ़ नहीं है, नहीं बैठाना चाहिए, मगर ये बैठाते हैं ऐसे। ये 2 यहाँ बैठे पड़े हैं, उसके बाद ये 1, 2, एक मैं, ये 3 भाई और एक और बैठाएगा वो, तो हम बैठे हैं। उसके बाद पीछे अभी सीट खाली है तो पीछे भी बैठाएंगे। A few moments later. तो गाइज़ अब हम आ गए हैं अपने गांव के बाज़ार पर, जहां पे हमें ऑटो ने छोड़ दिया है। और ये निवास भाई ये हमें लेने आए हैं, जो हमें गांव तक लेके जाएंगे। हमारे मतलब अंदर गांव में यहाँ बाज़ार तक ही ऑटो आती है। तो ये हमारा बाज़ार है, जो गांव का बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ के लिए हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता। गाँव नाम का है बट पूरी चीज़ें मिलती है। तो हम इस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बिहार में काम करता है तो उसकी वीडियो के लिए आज यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के जाना, क्योंकि आपके भाई ने इतनी गर्मी में वीडियो बनाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।